नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में है सौरभ। हम इस समय लल्लन टॉप के यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे लाइव हैं और हम एग्जिट पोल्स पे बातचीत करने आए हैं और हम अपने साथी रजत सैन जो पंजाब घूमने गए थे, कवर थे, उनको बुलाना चाहेंगे। ये सब तो आंकड़ेबाजी हो गई। असल जो बस दिखा आइए जमीन गुरु पर वो हमारे रजत सैन भाई बताएंगे, जो हमारे जो प्रोडक्शन हेड भी हैं और साथ ही साथ जो हमारी फिल्में आप देखते हैं, शानदार डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं लल्लन टॉप की, उसके भी निर्माता निर्देशक सब कुछ हैं। तो रजत जी पंजाब घूम के आए, एक से एक आपने फूड ब्लॉग भी बहुत तगड़े तगड़े बनाए। हम लोग उत्तर प्रदेश घूम रहे थे, पूर्वांचल में पश्चिम में खाने कुछ मिल नहीं रहा था चाट के अलावा। पेड़े वाली लस्सी, तब आपके जो है वीडियोस देख के बहुत जलन हो रही थी। पंजाब गए थे तो इतना तो बनता था। यार रजत एक चीज बताइए यार कि हम अभी 117 सीटों का रुझान देख रहे हैं ग्राउंड पे। मैं ये डिफरेंस नहीं पूछूंगा कि ग्राउंड पे और एक्चुअलिटी में इस एग्जिट पोल में कितना रेफरेंस आप बैठा पा रहे हैं। मेरा ये है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो बढ़त है ये काफी रिमार्केबल है मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, एक रिमार्केबल बढ़त है। एक आम आदमी पार्टी ने अगर ये गेन बना पाई या नहीं बना पाई हम 10 को देखेंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स पोल एजेंसीज इतना देख रही हैं आम आदमी पार्टी को, तो किन फैक्टर्स के आसपास देख रही हैं? और कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल का बीजेपी से टूटना, ये सब कितने बड़े फैक्टर्स हैं पंजाब में? देखिए सबसे बड़ा जो फैक्टर है, एक वर्ड होता है अकना। कहते हैं कि अक्के बैठे हैं, मतलब कि हम रजे बैठे हैं, बिल्कुल हम अति हो चुकी है हमारी। तो पंजाबियों का कहना था कि बदलाव चाहिए, हमें उकता गए हैं मतलब। हाँ उकता गए, तो वो अकना कहते थे, अक्के बैठे हैं हम। तो पंजाब में हम जहाँ भी जाते थे वहाँ बदलाव की बात होती थी। अब बदलाव की बात होगी तो आपके पास ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं? अकाली दल है, कांग्रेस है, बीजेपी इस बार आई 65 सीटों के ऊपर लड़ रही थी, बड़ी पार्टी निकल के, लेकिन बीजेपी का किसान आंदोलन ने काफ़ी डैमेज पहुंचाया। ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो इमेज थी वो अभी तक पंजाब में उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है। मैं कायदे से बताऊं तो कि पंचायत चुनाव भी होते हैं, वहाँ पर भी कुछ नहीं करते हैं। हाँ एमसी चुनाव होते हैं, वहाँ कुछ नहीं करते हैं। लेकिन केजरीवाल की जो इमेज थी वो पोर्ट्रे करने में बहुत आम आदमी पार्टी कामयाब रही थी। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि जितने पोस्टर वहां पर लगे हुए हैं, भगवंत मान सेकेंडरी नंबर पे है, पहले नंबर पर केजरीवाल के ही पोस्टर्स आपको ज्यादा दिखेंगे। जो हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि बड़ी फोटो मोदी जी की है और छोटी फोटो साथ में योगी जी। हाँ, तो एक वैसा ही मॉडल आपको पंजाब में आम आदमी पार्टी का दिखता है। और दूसरी चीज, लोगों का वहाँ मतलब पंजाब में ना एक बड़ा रिस्क टेकिंग फैक्टर रहता है लोगों के बीच में, क्योंकि उनका आप इतिहास भी देखेंगे तो ऐसा ही रहा है कि यार हम खुद करेंगे, खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद ऊपर वाले से नहीं रखते हैं, है ना। तो वो किरत एक वर्ड जो उनके गुरमुखी में भी आता है, तो वो उसमें बड़ा बिलीव करते हैं वो। तो उनका कहना था कि यार इतने साल हमने इनको दे के देख लिए, कोई 40 साल कहता है, कोई 70 साल कहता है, इनको भी दे के देख लेंगे। लोग ये नहीं कहते कि ये कितना अच्छा करेंगे, लोग कहते हैं यार जितना भी बुरा करें, इन जितना बुरा तो नहीं करेंगे ना कम से कम। तो लोग कहते हैं रिस्क लेके देख लेते हैं। और फिर कुछ लोगों का ये बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मैं पूछता था कि आप कुछ लोग जो आम आदमी पार्टी की बात करते थे, तो मैं कहता था आप आम आदमी पार्टी के बारे में कैसे जानते हैं? आप ये आपने उनके इश्तिहार देखे, खबरें देखी? तो कहते जब हम ना धरना लगाने गए थे ना, तो वहां पर हमने इनके ना स्कूल जाकर देखे, हमने इनके मोहल्ला क्लिनिक जाकर देखे। अब मेरे को इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि असल में वो गए होंगे देखने या नहीं, लेकिन गांव से एक भी आदमी जो उठ के जाता है और वापस जाके कह देता है ना कि मैं स्कूल देखकर आया, अच्छे थे, तो बाकी के 10 लोग मान जाते हैं और वो चीज ऐसे ही एम्पलीफाई होती होती चली जाती है। दूसरी चीज, इसमें आम आदमी पार्टी की जितनी अच्छी छवि निकल कर आ रही है, या जो भी अभी सर्वे भी आया, मैं ये तो मानकर चल ही रहा था कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो निकल कर आएगी ही आएगी। अनुमान ये लगाए जा रहे थे क्या वो हंग हो जाएगी या ये विक्ट्री अच्छे मार्जिन से ले जाएगी। आप इसी हिसाब से आम आदमी पार्टी में आप अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के आखिरी के 5 दिनों के इंटरव्यूज निकाल के देखिए। ये लोग भी रिपीटेडली यही बोल रहे हैं कि देखिए जी, आपने हमारे को फुल मेजोरिटी से जिताना है, फुल मेजोरिटी से जिताना है। तो दिल्ली में जो पहली बार हुआ था कि 28 सीटों पर रुक गए थे और अगली बार इन्होंने जोर लगाया कि देखिए जी हमारे को अच्छे जिता के भेजोगे तभी काम कर पाएंगे, तो पिछले 5 दिनों में ये यही जोर लगाते दिखे थे। तो एक ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरी चीज है कि जिस हिसाब से कांग्रेस की पूरी डालामडोल हुई, कैप्टन हटते हैं, चन्नी सामने आ रहे हैं, और गतिरोध जो लगातार सिद्धू, मैंने आज तक अपनी लाइफ में जाखड़ का कभी एक डिवीजन देखा नहीं था, लेकिन जाखड़ भी एक हिंदू नेता होने के नाते उनकी भी बाइट्स आती है, वायरल होती है, कहते हैं मेरे साथ 42 विधायक थे। हाँ, और सिद्धू को बिल्कुल साइडलाइन किया जा रहा है। सिद्धू का कहा कि सिद्धू के मन में सॉफ्ट कॉर्नर भगवंत मान के लिए, इसीलिए केजरीवाल के खिलाफ तो बोलते, भगवंत मान के खिलाफ नहीं बोलते।
अनगिनत ऐसे फैक्टर्स थे। तो कांग्रेस की फूट एक कारण है, आम आदमी पार्टी का अच्छा परफॉर्म जिस करना। तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बनते हैं और लगातार ये बात मीडिया जगत में या आम आदमी के बीच हमने देखा चर्चा का विषय रही कि बड़े दिनों बाद कांग्रेस की तरफ से कोई सही फैसला लिया गया, एक तरीके से उसको एक अच्छा फैसला बताया गया कि शायद ये जो कांग्रेस एकदम ढल रही थी या एकदम गायब होती नजर आ रही थी पंजाब में, रिवाइव हो सकती है। अब इसमें फर्क है, देखिए जो थोड़े बहुत इंटेलेक्चुअल ग्रुप है वो कहते हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह थे वो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थे, बैठते थे, नेताओं की नहीं चलने देते थे, अपने आईएएस आईपीएस अधिकारियों को बिठाते थे और एग्जीक्यूट करवाते थे। और उधर अगर हम चन्नी की बात करें, चन्नी आते हैं, सबको बड़ा अच्छा लगता है यार कि ढोल पे नाच देते हैं, गाड़ी रोककर कार्यकर्ताओं से भी और विरोधियों से भी मिल लेते हैं, गाड़ी रोककर गोलगप्पे भी खा लेते हैं। लेकिन लोग कहते हैं यार ये कब तक होगा। फिर इसका जो काउंटर नैरेटिव होता है ना, और आप ये देखिए कि जब भी आम आदमी पार्टी से, जैसे आज तक में आए केजरीवाल, उनसे पूछा गया कि चन्नी ने तो कहा था कि आप भंगड़ा नहीं पा सकते हो, तो आप कैसे पंजाबी हो? तो वो कहता है मैं भंगड़ा नहीं पा सकता, मैं गिल्ली डंडा नहीं खेल सकता, लेकिन मैं स्कूल बनवा सकता हूँ। तो लोगों की साइकी पे हिट करता है, वो बयान लोगों की साइकी पे हिट करता है। और आप इनका सोशल मीडिया कैंपेन वगैरह देखेंगे तो आम आदमी पार्टी इतनी एग्रेसिव थी, और चन्नी को जैसे वो चाह रहे थे कि आम आदमी की तरह पुश दे सके, वो फिर आखिर में डैमेज पहुंचाता है कि जो उनके भतीजे या भांजे जो मर्जी कह लीजिए, वो 10 करोड़ रुपए उनके उधर से मिलते हैं, तो कहते हैं ये कैसे आम आदमी है। फिर जो अपने एसेट्स वो डिस्क्लोज करते हैं वो 14 करोड़ के करते हैं, भगवंत मान के 1-1.5 करोड़ के निकलते हैं। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स थे जिससे वो आम आदमी पार्टी की छवि चन्नी से निकलती गई कि आम आदमी है ये, ऐसा है, जो कि कांग्रेस चाह रही थी किसी भी तरह हम पुटअप कर लें। मुझे एक चीज ये भी लगता है रजत कि जब आम आदमी पार्टी ने नंबर फ्लोट करके लोगों से सीएम फेस की मांग की कि अब सीएम फेस बताइए क्या है, वहां पे बीजेपी के पास कोई सीएम फेस नहीं, कांग्रेस उस पूरे भसड़ में फंसी हुई है, और उसके बाद 4 सीएम फेस, चन्नी, अमरिंदर, सिद्धू, ये सब पूरा दुनिया भर का ये आम आदमी पार्टी ने इतना अच्छा प्ले किया, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, कंफ्यूजन नहीं, भगवंत मान के खिलाफ अगेंस्ट उनके खिलाफ कोई चेहरा तक नहीं था। शुरुआत में ये कह रहे थे कि राजौना साहब अगर आम आदमी पार्टी में आ जाते तो इनको बना देगी या कुछ भी, पर भगवंत मान के अलावा सेकंड ऑप्शन इनके पास कोई भी नहीं थी। पर अंदरूनी खाते बात कही जाती कि केजरीवाल बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे कि क्या हमें भगवंत मान के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो उनको लगा कि हम दिल्ली वाला फॉर्मूला अपनाते हैं, हर चीज़ के लिए हम जनता से पूछते थे, फिर हम कहेंगे देखिए जी आपने चुना था, अब आपने आगे भी इसको सीएम बना के भेजना है। तो वो उनकी टैक्टिक्स है ना, किसी भी तरह खबरों में छाए रहने की, इक्वल इंटरवल्स पे वो छाए रहे, तो वो एक बड़ा रोल प्ले करता है उसमें। एक और चीज़ थी कि चन्नी को बनाया गया सीएम फेस, तो कहा गया कि एक दलित है, पंजाब से पहली बार दलित चेहरा आ रहा है। तो अब ये देखने वाली चीज़ थी कि यार दलित वोटर इनके साथ जुड़ता है, कनेक्टेड फील करता है। तो मुझे मालवा बेल्ट में नहीं दिखा। मैं कुछ मैं दलित बस्तियों में गया जिन घरों तक पानी नहीं आ रहा है, साफ पीने का पानी नहीं है, किसी के घर बिल्कुल कोई खेती नहीं है, वहाँ पर बिल्कुल शौचालय नहीं है लोगों के घर में, ऐसे बिल्कुल बेसिक अमेनिटीज से लोग जूझ रहे हैं, और पता लगता है कि वो दलित कम्युनिटी पूरी बसी हुई है। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको किस में होप दिखती है, तो वो भी वहाँ पर आम आदमी पार्टी का नाम लेते हैं। तो मैं उनसे फिर ये भी पूछता हूँ कि क्या इस चीज़ का आपके दिमाग में वोट देते हुए फ़र्क पड़ता है कि जो बनने जा रहा है वो जट होगा या दलित होगा? वो कहते हैं वो नहीं, हमें तो ये लगता है जो हमसे जो कनेक्टेड लगेगा हम तो उसको वोट दे आते हैं। पर इसमें अब एक बड़ी चीज़ ये है कि जो ये पूरा ओपिनियन पोल आ रहा है, और मैं भी जब वापस आया तो लोगों ने पूछा कि क्या होगा क्या होगा, मैं जब कहता था कि या तो हंग होगी या फिर मैं रफली 6 सेंस से कहता था कि या तो 42 होगी या 67 होगी। वो इस बेसिस पे कहता था कि मालवा में 69 सीट्स पड़ती हैं, वहां पर तो लोग बहुत वोकल थे। ये ज्यादातर यहाँ पर खेती वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, लेबर क्लास यहाँ पर ज्यादा है। अब आप ऊपर माजा और दोआबा चले जाते हैं, यहाँ पर लोग समृद्ध हैं। या तो दोआबा वाली बेल्ट से ज़्यादातर लोग बाहर गए हुए हैं फॉरेन में, या और माजा वाली बेल्ट से लोगों के पास अच्छी अपना एग्रीकल्चर का भी काम है और अपनी फैक्ट्रीज वगैरह भी। ये लोग शहरी लोग हैं, ये वोकल नहीं थे बहुत ज़्यादा, बैठते थे चाय पर बात करते थे ये वो, पर पल भर में दूसरी बात भी करते थे। जो सरप्राइजिंग चीज़ थी वो ये थी कि जब हम दिल्ली में बैठ के लिफ्ट बनाते हैं वीआईपी नेताओं की या बड़ी सीटों की, तो जहाँ पर आम आदमी कांग्रेस के लगा लीजिए राणा गुरजीत की कपूरथला से सीट निकलती है, यहाँ पर आपको सिर्फ राणा गुरजीत दिखते हैं, लेकिन जब आप उनके एरिया में पहुंच जाते हो तो वहाँ आप सीमा राणा का भी नाम सुनते हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। तो इस वजह से आपको लगता है आम आदमी पार्टी का बोलबाला तो है। फिर हम रिमोट एरिया में गए तरन तारन में, वहाँ पर खड़े थे, हम गाड़ी से उतरते थे, जी क्या माहौल है, हम कहते थे आप बताओ, कहते जी आप आएगी इस बार। तो वो सरप्राइजिंग था हमारे लिए माझा और दोआबा जैसी बेल्ट्स में। बाकी अब नतीजे हैं, देखिए नतीजे कैसे आते हैं। एक चीज बताइए कि हम लोग जब यूपी में थे तो एक बहुत बेसिक चीजों पे चुनाव लड़ा जा रहा था कि भाई हमारे पास नौकरी नहीं है या हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है या नहीं है, इसको लेकर एक डिबेट थी वोटरों के मूड में। पंजाब में क्या इस तरह की एकदम बेसिक सी डिबेट थी कि
चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा गया? देखिए एम्प्लॉयमेंट थी एक, तो एम्प्लॉयमेंट पे तो बात होती है, मेरे को लगता है वो शायद नेशन वाइड भी होती होगी। लेकिन एक जिसपे पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के बच्चे बात करना चाहते थे और पूरे चुनाव में बात नहीं हुई, वो ग्राउंड वाटर का लेवल था जो कॉन्टिन्यूसली गिरता जा रहा है। कहते हैं कि इस बार इस पर कोई बात नहीं हो रही है। नशे पर इस बार कोई बात नहीं हो रही थी, कोई भी बात नहीं हो रही थी। आप क्या नजर है, पिछला इलेक्शन हम याद करते हैं 2017 का देखिए ना आप, बिल्कुल मतलब उड़ता नशा ही नशा, पंजाब नशा ही और नशा है ना। उसकी कितनी चर्चा थी? नशे की चर्चा नहीं थी, एटलीस्ट पॉलिटिकल सेटअप में तो नहीं थी। केजरीवाल ने आकर कहा कि मैं 3 महीने में हटा दूंगा, मैं आप ही के चैनल पे ब्रेकिंग देकर जा रहा हूं, पर वो वही है, वो मीडिया में चाहने वाली बात है। पर आम डिबेट नहीं थी कहीं पर भी नशे की, जो कि होनी चाहिए थी। और नशा आप जैसे जैसे बॉर्डर की तरफ बढ़ते जाते हैं, आपको हर आदमी बोलता आप मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूँ कहाँ मिलता है नशा। मैं बताता हूँ, यहाँ हॉस्पिटल हुआ करता था, यहीं पर सिरिंजेस पड़ी हैं, लोग नशा करते हैं, तो वो अभी भी उतना ही है। और माइग्रेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि लोग बात करने लग गए हैं उस बारे में, और वो माइग्रेशन इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं। तो जैसे आप लोगों के उधर अगर यूपी जब आप कवर कर रहे होते हैं और रोड्स वगैरह की बात होती है, तो बेसिक कम्युनिटीज़ के लिहाज से तो पंजाब किसी तरह चल रहा है वहाँ पर, क्योंकि एनआरआई फंड से इतना पैसा आता है। हम गांव में जाते थे, वहाँ पर पक्की सड़कें बनी हुई हैं, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगी हुई हैं, बीच का कोई ग्राउंड बन रहा है, हम ग्राउंड कैसे बन रहा है, सरपंच ने बनवाया, कहते नहीं वो एनआरआई फंड से आया। बहुत गाँव में ऐसा था। तो पर उनकी वो ये है ना कि यार अब हम बिल्कुल उस स्टेज पर बैठे हैं जहाँ हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है बिल्कुल खपती जा रही है नशे में, पानी नहीं बचा है। कहते हैं कि आने वाले कुछ एक दशक बाद वो बिल्कुल डेजर्ट में तब्दील हो जाएगी मालवा बेल्ट। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि नेताओं ने इस बारे में बात नहीं करी, लेकिन लोग करते थे इस बारे में बात। भगवंत मान इस पे बहुत बात करते थे। भगवंत मान कहते थे ये आप मुद्दों पे बात करिए ना। कभी भी कोई भी इंटरव्यू होता था वो कहते थे कि जी चन्नी ये कह के गए हैं, अमरिंदर ये कह गए, कहते हैं आप उनकी क्यों बात कर रहे हैं, आप मुद्दों पे बात करिए। तो स्ट्रैटेजी थी उनकी, जैसे कि हम लोग यूपी में ये चीज लगातार नोटिस कर रहे थे और पता लगाने की कोशिश भी कर रहे थे कि वोट किसके चेहरे पर, अगर बीजेपी को वोट पड़ रहा है तो किसके चेहरे पड़ रहा है, मोदी के चेहरे पे पड़ेगा ऊपर या योगी के। तो यहाँ पंजाब में आपने क्या देखा? केजरीवाल मैं 19, 20 और 21 कहूंगा इसमें। 21 जो था वो बदलाव था। अच्छा। अब वो बदलाव में ऑल्टरनेटिव उनको आम आदमी पार्टी दिख गया, तो वो हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी पहला फैक्टर है मतलब आपके? हाँ। और उनको ये था कि यार इतने साल हो गए हम इनको देते हुए, इन्होंने कुछ किया नहीं है। पंजाब में इतिहास भी रहा है, अकाली दल का अपवाद छोड़ दें अगर 10 साल रिपीट किया। और 20 मैं कहूंगा केजरीवाल को, 19 मैं कहूंगा भगवंत मान को, कि केजरीवाल की जो इमेज है वो काम करी। और लोगों के दिमाग में ये था यार कि कुछ भी हो, मतलब काम चाहे कम कराया, खाए तो नहीं ना उसने कहीं भी, वो वाली एक इमेज काम कर रही है। चलिए देखते हैं। ये पोल्स की तो हमने बात की, अब पिछला पोल भी याद कर लेते हैं। उस समय भी बड़ा माहौल था आम आदमी पार्टी का, और आदमी एकदम मान के बैठा था कि आम आदमी पार्टी एकदम निर्णायक तौर पर आ रही है, और ये दिल्ली के अलावा पहली सरकार होगी जो फुल फ्लेज सरकार होगी जहां से चीजें अपने हाथ में होंगी। और चर्चा ये भी बड़ी उस समय चलती थी कि केजरीवाल सीएम बनेंगे, दिल्ली छोड़ देंगे। तो तब हमने मैं खुद ये सोचा करता हूँ इस बारे में। अगर आप पिछली बार का इनका पूरा कैंपेन और पूरे माहौल का अगर ग्राफ आप लेकर आएंगे ना 2017 का, तो माघी मेला हुआ 2016 में, जनवरी में हुआ था आई थिंक। वहां से केजरीवाल ने कैंपेनिंग शुरू करी थी, हरा स्वेटर और येलो पगड़ी पहन कर गए और नारा दिया वहां पे, और लोग भीड़ पूरी इकट्ठी हुई थी। तब से इनके अच्छे खासे लीडर, छोटेपुर जैसे लीडर थे इनके पास, और ग्राफ इनका बिल्कुल ऊपर था। हुआ ये कि आखिर तक आते आते ये बिल्कुल नीचे गिरे हैं। इसके कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे फैक्टर्स हैं इसके। छोटेपुर जिनके नाम पर ये लड़ना चाह रहे थे उनको पार्टी से निकाल देते हैं, पार्टी प्रधान इनको कोई नहीं मिल रहा, गुरप्रीत कुग्गी को ले आते हैं जो कि एक्टिव पॉलिटिक्स में पहले से नहीं थे, उनको ले आए, उनके समझ नहीं आ रहा, वो छोड़ के चले जाते हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुखपाल खैरा को बनाते हैं बाद में, वो भी उनको भी छोड़ देते। तो जो अनस्टेबिलिटी थी आम आदमी पार्टी में वो बहुत ज़्यादा दिखी। इस बार जो था, इस बार उल्टा था। इस बार उल्टा था। अगर आप मेरे से 6 महीने पहले पूछते कि आम आदमी पार्टी का चुनाव कैसा जा रहा है, तो पता ही नहीं लग रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं अभी। लेकिन आप पिछले 3-4 महीने में देखिए इनका ग्राफ कॉन्टिन्यूसली बढ़ता गया। और ये आपको अरविंद केजरीवाल के बयानों में भी दिखता है। जब उनसे पूछते हैं कि आप अपना सीएम उम्मीदवार क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि वो तब ऐलान किया जाना चाहिए कि उसके बाद मेरा चुनाव सिर्फ ऊपर ही चढ़े, नीचे ना गिरे। स्ट्रैटेजी थी, पर वो अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर रहे थे। एटलीस्ट सुर्खियों में तो कर रहे थे। अब लोगों पर कितना करें वो देखते हैं हम अभी 10 तारीख को क्या बनता है। चलिए 10 का रिजल्ट देखते हैं।